नमस्कार। क्रिक प्रो यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यह श्रृंखला क्रिक प्रो लाइव के अत्यंत रोमांचक होने वाली है। एक नवीन रूप से प्रस्तुत किया गया हमारा ऐप, जिसके माध्यम से आप अपने क्रिकेट मैचों को सीधा प्रसारण अत्यंत सरलता से कर सकते हैं। क्रिक प्रो लाइव के आने से पहले आपको बाहरी ऐप्स पर कहीं ना कहीं निर्भर रहना पड़ता था, जो एक जटिल और थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता था। तो इस ऐप के आने के बाद आप सीधा ही क्रिक प्रो लाइव में अपना मैच सेटअप कर सकते हैं। और जो आपको ओवरले का साइज़ है, आपको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, वो सारी प्रक्रियाओं से अब आपको छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में जाके आपको यहाँ पर सर्च करना है क्रिक प्रो लाइव। यहाँ पर जैसे आप क्रिक प्रो लाइव सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको पहले तो मुझे एड्स दिख रही है, और एड्स के बाद यहाँ पर क्रिक प्रो लाइव स्ट्रीमिंग और क्रिक प्रो स्कोरिंग ऐप, जिस पर से मुझे लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करके इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैंने अभी अभी इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। आ, तो मैं क्रिक प्रो ऐप को ओपन करूँगा। तो ये जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको क्रिक प्रो लाइव न्यूमेरिक और वेब एक्सेस कोड। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखा हुआ ही है कि ये जो आईडी है, वो जैसे आप अकाउंट टैब में जाओगे अपने अकाउंट पे, ये जो लेफ्ट साइड पर आपको जो मेरी स्क्रीन दिख रही है वो आपका अकाउंट का डिटेल है, जिसमें यहाँ पर आईडी लिखा हुआ है रेड कलर में, वो आपका अकाउंट का आईडी है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ 78। और वेब एक्सेस कोड है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको प्रोफाइल टैब में जाके वेब एक्सेस कोड आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर परचेस हिस्ट्री के नीचे के भाग पर अवेलेबल। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर नंबर को प्रिंट कर देता हूँ, 27912। और मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे: लाइव स्ट्रीम, हाईलाइट जनरेटर और स्टोरेज। तो एक बात को याद रखिए कि ये सिर्फ लाइव स्ट्रीम करने तक ही सीमित नहीं है। इस ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप रिप्ले कर सकते हो, आप हाईलाइट जनरेट कर सकते हो, और आप कोई स्पेसिफिक इनिंग को डिस्प्ले कर सकते हो अपने प्लेयर की, या आप कोई स्पेसिफिक बॉल को यूज़ कर सकते हो। इवन आप उसको डीआरएस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। जो इससे पहले का हमारा वर्जन था, जिस पे हम कहीं ना कहीं आपको अलाउ करते थे डीआरएस, जो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम थी उसको, वो थोड़ा सा थर्ड पार्टी डिपेंडेंट था। जो इतना एक्यूरेट होने के लिए बहुत सारे चीज़ों को सही होना पड़ता था, तो यूज़र्स के लिए कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन्स था। ये ऐप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, क्योंकि यहाँ पर हम आ, इस ऐप के माध्यम से जब लाइव स्ट्रीम फेसबुक या यूट्यूब पे करते हो तो आप और किसी आरटीएम पे भी अगर आप इसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो भी आप इसको आसानी से उपयोग कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको पहले जाना है लाइव स्ट्रीम पे। लाइव स्ट्रीम पे जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा मैच। अब यहाँ पर आपको अपना मैच सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना मैच सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे तीन ऑप्शन है: यूट्यूब, फेसबुक एंड कस्टम। तो यहाँ पर मेरा यूट्यूब ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं एक क्रिएट यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कर लूँगा, और मैं अपनी विजिबिलिटी को भी यहाँ पे डिस कर सकता हूँ पब्लिक। मैं इसको डिसकनेक्ट करके फिर से मैं करेक्ट कनेक्ट करूँगा अपने यूट्यूब अकाउंट को। और यहाँ पर मुझे अनलिस्टेड स्ट्रीम बनानी है, और मैं अपनी टाइटल को चेंज कर सकता हूँ, जो कि बेसिकली आपको ये बेनिफिट है कि हर बार आपको अपना स्ट्रीम का टाइटल नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मैच, टूर्नामेंट, मैच नंबर, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्राउंड का नाम, और एक ऑप्टिमाइज्ड वे में आपके लिए स्ट्रीम बना देगा। आप उसी तरीके से फेसबुक में जाके, आपको फेसबुक के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ 1 मिनट, ताकि आपको आसानी से दिख पाए। स्विच टू हॉरिजॉन्टल, ओके, या। तो यहाँ पर आप देख पाते हो कि आपको एक बार फेसबुक ओपन कर लेना है, और वहाँ से आपको यूज़र परमानेंट स्ट्रीम की आपको ले लेनी है। तो वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, तो वो आपको एक ही बार करना होता है, दैट्स अ वन टाइम प्रोसेस, और आप सीधा ही स्ट्रीम कर पाओगे। अच्छा, तो और आप कोई आपके पास थर्ड पार्टी कस्टम है,
तो कस्टम करके भी आप यहाँ नीचे आके अपनी यूआरएल और स्ट्रीम की को डाल सकते हो। ये थर्ड कस्टम वाला ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ फेसबुक को यूट्यूब को ओपन रखूँगा और यहाँ से मैं क्रिएट यूट्यूब लाइव। आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रीम को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने लास्ट टाइम अभी बनाई थी वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर मुझे यहाँ पर नई स्ट्रीम बनानी है तो मैं यहाँ पर नई स्ट्रीम क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर मैं एंटर स्टूडियो करूँगा। जैसे ही मैं एंटर स्टूडियो करूँगा मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा अपने फ़ोन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो ओवरले है वो ऑलरेडी लोड हो गया है और ये जो मैच है मैं यहाँ पर अपना मैच रिज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं जैसे स्कोर करूँगा आपको स्कोर चेंजेस दिखने लगेंगे। तो ओवरले आपका लोड हो चुका है। अभी मैं यहाँ से म्यूट कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ से गो लाइव करूँगा तो ये सीधा यूट्यूब पर लाइव होना शुरू हो जाएगा। तो आपको और कोई चीज़ की अब आवश्यकता है नहीं, इसके अंदर और कोई सेटिंग की आपको ज़रूरत नहीं। ये ओवरले ऑलरेडी जो हाई डेफिनेशन ओवरले है उसका सेटिंग ऑलरेडी है और आप अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको ओवरले ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉन्फ़िग में जाएंगे तो यहाँ पर आप थीम सिलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके की हमारी 17+ थीम है। टेम्पररीली हमने थीम्स को डिसेबल्ड किया हुआ है क्योंकि हम बहुत सारे टेस्ट रन कर रहे थे। हम मेक श्योर कर रहे थे कि हमारी सारी थीम्स है वो VFX लेवल एनिमेशंस के साथ आपको मिले। इसके लिए हमने टेम्पररी इसको बंद किया है। ये अगले वीक से आपको सारी एक एक करके इनेबल हो जाएगी। फिर आप थीम के अपने जो वेरिएंट है, जो आपने अलग अलग कलर सिलेक्ट कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अतिरिक्त इस वाले वर्जन में, ये वाले नए थीम्स में हमने आपको कोई भी कलर को सिलेक्ट करने को दिया, जिसमें आप लाइट से लाइट कलर और डार्क से डार्क कलर सिलेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो आप फिर पैनल्स को भी कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे बहुत सारे पैनल के फीचर्स थीम टू थीम अलग होंगे, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर स्टेट्स का भी फीचर दिया गया है कि अगर कोई टेलीविज़न कंपनीज़ है या कोई बड़ी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज़ है जिनको अपने खुद के ODI स्टेट से T20 स्टेट से उनको यहाँ पर लगाने हैं, तो यहाँ पर अपने स्टेट्स को लगा सकते हैं और बहुत सारे नए ग्रुप भी बना सकते हैं स्टेट्स को लेके। हमने ये नया फीचर दिया ब्रॉडकास्टर्स के लिए जिसमें आप प्लेयर्स के फ़ोटो लगा सकते हो। फिर आप ऐड को भी मैनेज कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऐड प्ले करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा ऐड प्ले हो रहा है और यहाँ से आप हटा सकते हो। आप अपने चैनल का लोगो मैनेज कर सकते हो कि मुझे मेरे चैनल का लोगो कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो भी आप, और उसकी साइज़ और बहुत सारे फीचर है उसके अंदर भी जो कि आप एक्सप्लोर करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक सेटअप। इस तरीके से आप यहाँ से गो लाइव करोगे तो आपका यहाँ से लाइव होना आप देखोगे, यहाँ रेड लाइन दिख जाएगी आपको। तो आपका यहाँ से लाइव स्ट्रीम होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको लाइव को रोक दूंगा। जैसे ही मैं रोकूंगा मुझे 2 ऑप्शन पूछेंगे कि आपको क्या अपनी यूट्यूब लाइव जो है उसको कंटिन्यू रखनी है, तो आप ये दबाए। कंटिन्यू का अर्थ ये है कि आपकी जो अभी स्ट्रीमिंग बंद होगी, टेम्पररी पॉज होगी बेसिकली, या फिर आपको पूरी तरीके से यूट्यूब की जो आपकी लाइव स्ट्रीम जो आपने बनाई है उसको बंद कर देनी है। मैं अभी के लिए उसको पॉज कर देता हूँ और मैं यहाँ से एग्ज़िट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एग्ज़िट करूँगा मैं वापस उसी स्क्रीन पे आ जाऊँगा जहाँ से मैंने स्टूडियो को एंटर किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आपको बेसिक सेटअप किस तरीके से करना है इसके अंदर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप वॉचिंग।